हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का एक हमारा टॉपिक है जो सिलेबस में दिया गया है, चावल की गंदी बग। यानी इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिजा वेरिकोर्निस। इसके बारे में जो हमारी इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है और प्रिवेंशन एंड हार्म यानी कि इससे बचने के इसके उपाय और इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, जीवन चक्र पढ़ेंगे और इसकी जैविकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इससे क्या है, किस चीज़ को ये नुकसान पहुँचाते हैं। यह उत्तर प्रदेश में धान की फसल को भारी नुकसान पहुँचाता है और इसका मुख्य भोजन धान का पौधा है, किंतु यह मक्का, बाजरा, ज्वार, रई, ईख आदि को भी खाता है। इसका गंधी नाम हिंदी भाषा के गंध शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अप्रिय गंध। और इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अब हम, क्लासिफिकेशन ऑफ गंदी बग। फाइलम होता है हमारा इसका आर्थ्रोपोडा। ओके, क्लास होती है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा जो इसके साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन है उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि हम अपना सिलेबस जो है वो शुरू से ही कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आप अपना कंप्लीट करना चाहें। क्लास होती है हमारी इसकी इंसेक्टा। ऑर्डर होता है हेमीपटेरा। फैमिली है कोरिडी एंड जीनस है हमारा लेप्टोकोरिसा और उसके बाद स्पीसीज है वेरिकोर्निस। अब देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर थ्योरी दी गई है और इसकी स्ट्रक्चर भी है जो हम देखने वाले हैं। यह हरे या हल्के भूरे रंग का लगभग 20 मिलीमीटर लंबा कीट है और इसके पाद लंबे, एंटीनी 4 संधि वाले या 3 संधि वाले टोर्सी होते हैं। यह प्रातः तथा संध्या के समय सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं ये कब, प्रातः ये तथा संध्या के समय, सुबह और शाम को ये सक्रिय रहते हैं तथा अप्रिय गंध उत्पन्न करते हैं। निम्फ तथा वयस्क दोनों ही धान की फसल पर झुंडों में मिलते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच इसकी संख्या में वृद्धि होती है और इसके बाद ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। क्या होता है, जो शीत यानी कि ठंड के मौसम में ये क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं और मार्च जून में यह पुनः सक्रिय होकर घास आदि को खाते हैं। तो गर्मी के मौसम में ये सक्रिय होते हैं, जबकि क्या है, सर्दी में ये निष्क्रिय हो जाते हैं या निष्क्रियता में रहते हैं। उसके बाद इनका लाइफ साइकिल होता है हमारा, देख लीजिए किस प्रकार होता है। वयस्क कीड़े का जीवन काल 33 से 35 दिन का होता है। लेप्टोकोरिजा पूरे वर्ष जनन करता है और वयस्क मादा एक बार में धान की पत्तियों में 20 से 30 काले अंडाभ देती है, जो पत्तियों से चिपके रहते हैं और 6 से 7 दिन में अंडों से पीले हरे रंग के निम्फ निकलते हैं। वयस्क बनने से पहले इनमें 6 बार त्वक मोचन होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप भी स्क्रीनशॉट लेकर इसका डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में हमें से इसके लाइफ साइकिल के बारे में लिखने आएगा और हम डायग्राम बनाएंगे तभी हमें क्या है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग में ही आते हैं। इसके लाइफ साइकिल के बारे में लिखना हो चाहे इसका क्लासिफिकेशन लिखना हो, ये लॉन्ग में ही आता है। और लॉन्ग में जब हम क्वेश्चन करके आते हैं 15 नंबर का आता है, तो क्या है, हाफ नंबर जो होते हैं वो हमारे डायग्राम के ही होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक्स दिए हुए हैं, उसने धान की ये पत्ती है उस पर एक्स दिए हुए हैं और उसके बाद इसकी जो निम्फ यानी कि एक्स से निम्फ निकलते हैं 6 से 7 दिनों के बाद, ये है निम्फ। और उसके बाद जो ये हमारा होता है पूरा बड़ा जीव यानी कि एडल्ट, तो उसके बाद निम्फ से ये बनता है कुछ दिनों के पश्चात। ओके, यहाँ पर डायग्राम आप देख चुके हैं। और इसके बाद ये हार्मोन क्षति किस किस को पहुंचाते हैं, यह भारत के अनेक प्रांतों में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में गंदी बग से धान की फसल को भारी क्षति या फिर नुकसान होता है। निम्फ तथा वयस्क दोनों ही कोमल दानों व बालियों का रस चूसते हैं और प्रभावित दानों पर कवक यानी कि जो फंगस होता है उसके काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो प्रायः छिद्रों के चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। अंडों से निकलने पर निम्फ कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं। पहले क्या है, इनके जो अंडे होते हैं वो पत्तियों पर लगे होते हैं और उसके बाद इनका रस चूसते हैं। प्रिवेंशन दिया हुआ है, रोकथाम हम इसकी कैसे करें।
इसके रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं, पढ़ने वाले हैं कि धान के खेतों के आसपास उगने वाली घास एवं खरपतवार आदि को नष्ट कर देना चाहिए। और सेकंड है हमारा कि पौधों को समय पर ही लगाना चाहिए तथा खेतों को साफ रखना चाहिए। पौधों को समय पर लगाने से मतलब है कि जब उनका सीजन होता है वो लगते तो तभी हैं, समय से लगाना चाहिए। और खेतों को साफ, यानी कि क्या है, अगर हम खेत को जोत देते हैं और उसमें धूप लग जाती है खेत में अच्छे से, तो जो कीट होते हैं या फिर इनके एग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं धूप से। इसीलिए क्या है, खेतों को साफ रखना चाहिए और उसके पश्चात फसल बोनी चाहिए। थर्ड दिया गया है कि धान को उन्हीं किस्मों की खेती करनी चाहिए जिनमें दाने पर्ण आच्छद से बाहर विलंब से निकलें, यानी कि देरी से जो उनकी धान के दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो विलंब से निकले, बाहर देरी से निकले, जिससे क्या होगा, अगर उस पर कीट लगा हुआ है वो उसको ना खा पाए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट दिया गया है कि नियंत्रण, इनका कंट्रोल कैसे करें हम। ओके, सो कंट्रोल देखते हैं लास्ट कि इसके नियंत्रण के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? फर्स्ट है हमारा कि धान के खेतों में 25% एल्ड्रिन, जो क्या है केमिकल है, और 5% क्लोरोडोन तथा 5 से 10% BHC का स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड है कि पौधों को समय पर ही लगाना चाहिए तथा पीड़क कीटों को प्रकाश ट्रैप, लाइट ट्रैप द्वारा आकर्षित करके नष्ट कर देना चाहिए। और थर्ड और लास्ट है हमारा कि सिंचाई वाले खेतों में खनिज तेलों का छिड़काव करना चाहिए। सिंचाई के टाइम पर क्या है, जब उसमें पानी भरा होता है खेत में, अगर उसमें खनिज तेलों का छिड़काव करते हैं तो जो भी उनके एग या फिर एडल्ट नीम जो भी उसमें होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हम क्या है अपनी फसल को बचा सकते हैं। सो ये था हमारा गंधी बग का लाइफ साइकिल। और आगे भी आप अपनी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।